क्या तुम अपने माँ बाप को करते हुए देखोगे जिंदगी भर, या फिर एक दिन उन्हें करते हुए ज्वाइन करोगे और उनका करना हमेशा के लिए बंद करवा दोगे? ये वर्डिंग्स हैं सोशल मीडिया पर स्पिरिचुअलिटी का नाटक करने वाले द वेरी वेल नोन फेस बियर बाइसेप्स यानी रणवीर इलाहाबादिया। I have another question. Yes. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? Not only this, but he also said, "Will you suck my D if I pay you 2 crore?" Surprised? But yes, these are the true wordings of रणवीर इलाहाबादिया। नो सरप्राइज, ये वही इंसान है जिसको कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया के टॉप क्रिएटर का अवार्ड दिया था, जिसके बाद आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशली मोरली और थोड़ी सी बढ़ जाती है सोसाइटी के प्रति। इतने घटिया स्टेटमेंट, इतने भद्दे स्टेटमेंट के बाद क्या रणवीर वाकई में डिजर्व भी करता है इंडिया के टॉप क्रिएटर का ये ताज, ये अवार्ड? आई थिंक उसे रिटर्न कर देना चाहिए। क्या सच में माँ बाप के प्राइवेट मोमेंट्स के बारे में आकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात करना ये कॉमेडी की कैटेगरी में आएगा? क्या सच में आप इसे कॉमेडी कहोगे भी? मुझे लगा था कि चलो यार, एक अच्छा क्रिएटर है जो कि यूथ को इंस्पायर कर रहा है। ऐसे क्रिएटर से इंस्पायर होगा यूथ जो कि माँ बाप की रिस्पेक्ट करना ही नहीं जानते। तो पूरा इंसिडेंट ये है कि समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट पर रणवीर इलाहाबादिया जाते हैं और वहां पर एक कंटेस्टेंट को वो क्या बोलते हैं वो आप खुद सुन लो। I have another question. Yes. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? ये पहले शो रिकॉर्ड हुआ, फिर यूट्यूब पर पब्लिश हुआ और अभी तक इनको अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था। एहसास इन्हें तब हुआ जब गुवाहाटी में 5 लोगों पर FIR रजिस्टर की गई। आशीष चंचलानी, जसप्रीत, अपूर्वा, समय रैना और रणवीर सिंह इलाहाबादिया। जस्ट आफ्टर दिस FIR इफेक्ट रणवीर को एकदम से होश आया और उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर सबसे माफी मांगी। बट इज इट रियली समथिंग जिसे माफ किया जा सकता है? My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. रणवीर को एक बार नहीं बल्कि बार बार ये खुद से सवाल पूछना चाहिए था कि क्या उसको ऐसे शो पर जाना चाहिए जहां पर वल्गैरिटी के अलावा कुछ और सेल होता ही नहीं है। आपके पॉडकास्ट चैनल पर आप बात करते हो स्पिरिचुअलिटी की, सोशल इश्यूज की, कभी कभी ये थी की भी। क्या आपको लगता है कि आपको ऐसे शो पर जाना चाहिए था जो कि आपके फोटे के बिल्कुल ऑपोजिट है? I'll also talk about India's Got Talent. लोग इसे डार्क कॉमेडी शो बोलते हैं, बट इज इट रियली अ कॉमेडी या फिर एक ह्यूमिलेशन है हर एक उस पार्टिसिपेंट के साथ जो कि इस शो में एनरोल करता है, यहाँ स्टेज पर आ रहा है? तो आप बालिका वधू में कब तक थी बालिका? मैं सिर्फ 2 साल थी। हाँ, लड़की बड़ी भी तो हो गई। टू ओल्ड फॉर अ राजस्थानी वाइफ। आप कॉमेडी और रोस्टिंग के नाम पर लोगों को ह्यूमिलेट करते हो, फीमेल्स के कैरेक्टर को एजाजिनेट करते हो, एंड यू कॉल इट कॉमेडी। Seriously, is it comedy? The people who are calling it comedy are actually idiots. They really don't know the meaning of comedy and actual roast or humiliation. पता ही नहीं है इनको। There have been absolutely great comedians than you, राजू श्रीवास्तव। कभी भी वल्गैरिटी का पाथ उन्होंने चुना ही नहीं, and they were actually making people laugh. This is called the comedy, not a humiliation like the Samay is doing. ये शो कितना लोवेस्ट है, कितना थर्ड क्लास है, आप इस बात का आइडिया इससे लगा सकते हो कि इसके जो गेस्ट रह चुके हैं वो है पुनीत सुपरस्टार, एक ऐसा बंदा जो कि जानवरों की पॉटी खाता है, दीपक कलाल, द मोस्ट वल्गर मैन। दिस इज वॉट यू आर गिविंग टू द सोसाइटी। आप जनरेशन को दे क्या रहे हो? यू आर एक्चुअली स्पॉइलिंग इट। You're not doing anything. You need to come out of a thought that you are giving comedy to the society. You are actually spoiling the generation. आने वाली पीढ़ियों को आप spoil कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। The parents will be hesitating कि क्या उनको अपना फोन अपने बच्चों के हाथ में देना भी चाहिए कि नहीं? Just think about it. Do we really need a show जो कि फीमेल्स को टारगेट करे, आपके पापा के, आपके मम्मी के प्राइवेट मोमेंट्स का मजाक बनाए, या फिर स्पेशली चैलेंज लोगों का भी मजाक बनाए, या आपको लाइव भर का ट्रॉमा दे? डू यू रियली नीड सच कॉमेडी और नॉट? थिंक अबाउट इट। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर समय रैना जैसे लोग गंदगी के अलावा कुछ और नहीं फैला रहे। तभी पेरेंट्स 100 बार हेजिटेट करते हैं कि अपने बच्चों को फोन दें या ना दें। एंड दिस इज वाई रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया, यूट्यूब, OTT जैसे प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि ये गंदगी तो हमेशा होती रहेगी। अगर सरकार ने इस पे अभी कदम नहीं उठाए तो ये चलता रहेगा। एंड वी एज अ पेरेंट नीड टू टेक केयर ऑफ आवर किड्स, टेक द ओनरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर दैट वी शुड नॉट फॉलो द कंटेंट क्रिएटर लाइक समय एंड रणवीर।
This is a time to unfollow them because they don't deserve us. With this, thank you so much for joining me. Keep watching the Movie Box and subscribe the channel.